अगला टॉपिक होगा आपका रिडॉक्स पोटेंशियल। रिडॉक्स पोटेंशियल तो आप लोग फिजिक्स में पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव पढ़े ना। सेम कंसेप्ट इसमें है, रेडॉक्स विभव। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रिडॉक्स पोटेंशियल हिंदी में क्या बोलेंगे? रिडॉक्स विभव। रिडॉक्स पोटेंशियल, रिडॉक्स विभव। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन का त्याग करना क्या कहलाता? ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ऑक्सीकरण का इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता? अवकरण या रिडक्शन कहलाता। और यदि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होगा उसको क्या बोलेंगे? रिडॉक्स। तो उसी क्रिया को, वही काम करने की जो क्रिया आप लोग जो डिफिनेशन बोले, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिडॉक्स विभव। तो किसी इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग करना और ग्रहण करने की क्रिया क्या कहलाता है जूली? लिखिए इसका डेफिनेशन। वैसी क्रिया वैसी क्रिया जिसके द्वारा किसी इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण होता है। त्याग या ग्रहण होता है। त्याग या ग्रहण होता है, उसे क्या कहते हैं? रिडॉक्स विभव कहते हैं। उसे ही रिडॉक्स विभव कहते हैं। उसे ही रिडॉक्स विभव कहते हैं। जिस प्रकार रिडॉक्स अभिक्रिया दो प्रकार की, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उसी प्रकार रिडॉक्स विभव भी दो प्रकार के, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि ऑक्सीकारक विभव और अवकारक विभव। तो यदि इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो ऑक्सीकारक विभव और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा तो अवकारक विभव। लिखिए रिडॉक्स पोटेंशियल दो प्रकार के होते हैं। रिडॉक्स पोटेंशियल दो प्रकार के होते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब, बात नहीं करो, ऑक्सीकारक विभव। ऑक्सीकारक विभव। दूसरा हो गया रिडक्शन। अभी तक कोमल बोलने नहीं सीखी है, बोलो तो फिर से। हाँ, रिडक्शन पोटेंशियल। अवकारक विभव।
आप लोग कल के रिएक्शन में देख रहे थे, एनोड क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण, या एनोड पर पॉजिटिव कण जमा हो रहा था या नेगेटिव, पॉजिटिव कण जमा हो रहा था। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव किसको खींचेगा, पॉजिटिव किसको खींचेगा, हाँ, ये अट्रैक्शन फोर्स है, आकर्षण बल, ठीक है। तो उसी प्रकार ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया और रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। तो जिस पोटेंशियल पर, जिस विभव पर इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जिस विभव पर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा उसे क्या कहेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो पहला नंबर लिखिए, हेडिंग बनाइए पहला नंबर, सॉरी ऑक्सीडेशन है ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन नहीं अंजलि, इलेक्ट्रोड, हाँ, वैसा इलेक्ट्रोड जिस पर इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे ही ऑक्सीकारक विभव कहते हैं। उसे ही ऑक्सीकारक विभव कहते हैं। हो गया। दूसरा लिखिए अब, रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल लिखिए, वैसा इलेक्ट्रोड वैसा इलेक्ट्रोड जिस पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का, हाँ, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। उसे ही क्या कहते हैं, हाँ, उसे ही अवकारक विभव कहते हैं। उसे ही अवकारक विभव कहते हैं। अगला टॉपिक लिखिए, स्टैंडर्ड, हाँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो बताइए, अपने समाज में हम लोग या अपने क्लासमेट में स्टैंडर्ड आदमी किसको कहते हैं, बताइए। कैसे, हमको बताइए, आंसर तुम कैसे बोल रहे हो? अपने क्लास में या अपने समाज में या आपकी नजर में स्टैंडर्ड व्यक्ति कौन है?
चलिए उसके नजर में हमें कैसे, हमें कौन बोला था? हाँ बोलो कैसे, कोई बताओ। कहते हैं ये बड़ा स्टैंडर्ड आदमी नहीं कहते हैं। स्टैंडर्ड व्यक्ति उसको कहते हैं जो किसी विशेष व्यवस्था पर आता है। ठीक है, हर किसी के बुलावे पर नहीं आता है, जहां उसको एक उसके अनुसार वातावरण मिलता है उस कंडीशन में आता है। जैसे आपका कोई सबसे अच्छा दोस्त है या जिसको आप मानते हैं सबसे स्टैंडर्ड दोस्त, वो पहले पूछ लेगा कि क्या सब व्यवस्था है, तब हम आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। हाँ, उसी को कहते हैं स्टैंडर्ड व्यक्ति। तो उसी प्रकार का कुछ टॉपिक है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसमें भी इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण होता है, लेकिन किसी निश्चित व्यवस्था पर। तो वह व्यवस्था कौन है? तो इसके लिए व्यवस्था होता है 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए और एक एटीएम पूरा भरा हुआ पैसा होना चाहिए। यहां एटीएम का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ए लड़का सुनो ध्यान से बात कर। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन सी व्यवस्था में इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करेगा? तो उसके लिए व्यवस्था क्या होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस क्या होना चाहिए? टेम्परेचर होना चाहिए। और वायुमंडलीय दाब, उसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर या शॉर्ट में बोले एटीएम। ठीक है, इतना यदि व्यवस्था है तब वो इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। जैसे बहुत लड़का का जो दोस्त होता है, मतलब जो एजेड व्यक्ति होता है, आप लोग केस का नहीं, तब उसका शादी होता है तो पहले कह देता है, तो वही कंडीशन है ये। ठीक है, तो उसी व्यक्ति को क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड व्यक्ति कहते हैं। तो बताओ, इस व्यू से हम कोई स्टैंडर्ड व्यक्ति हैं? कभी आ जाते हैं, जब बुलाता फोन करता, हाँ आ जाते हैं। संडे को क्लास, संडे को, मंडे को सुबह शाम दोपहर जब होता, हम स्टैंडर्ड हैं आप? चलिए लिखिए, लिखिए इसका डेफिनेशन लिखिए। 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तथा 1 एटीएम प्रेशर पर, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा 1 एटीएम प्रेशर, इसको हम लोग बोलते हैं वायुमंडलीय दाब पर, आगे लिख रहे हैं, किसी इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करने की क्रिया, को क्या कहते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए विशेष व्यवस्था क्या है? 25 डिग्री तापमान होना चाहिए और 1 एटीएम प्रेशर, 1 वायुमंडलीय दाब होना चाहिए।